अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की दोस्तों आमद है और इसमें ठंडा ठार शरबत या कोई भी जूस पीने का जब आप अफ्तारी करें तो इंतहाई दिल करता है। इसलिए मैंने भी सोचा है कि आजकल रमज़ान की भी आमद है और माल्टे का सीज़न भी चल रहा है, तो एक परफेक्ट सा माल्टे का ऑरेंज का जूस बना के कैसे हम 2 से 3 माह के लिए स्टोर करें और रमज़ान में इसका लुत्फ़ उठाएं। तो एक परफेक्ट सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप कम कीमत में ढेर सारा जूस बना के रमज़ान के लिए स्टोर करें बिना केमिकल के, और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। तो फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 4 दर्जन माल्टे लिए। इनको अच्छी तरह मैंने 1 से 2 पानी धो लिया था और खुश्क करने के बाद मैंने इस तरह इसके 2 अदद पीसेस दरमियान से काट लिए हैं। अब इसको मैंने एक जूस निकालना है। इनमें से आप कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, हैंड वाली यूज़ कर सकते हैं, जो स्टील वाली प्रेशर वाली मशीन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने इस तरह इसका सारा जूस निकाल के एक बाउल में या बर्तन में निकाल लेना है। जब आप बर्तन में या बाउल में जूस निकालेंगे तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि छोटे छोटे पीसेस हैं बीज के, वो आपने लाजमन रिमूव करने हैं, नहीं तो जो जूस का जायका है वो कड़वा बनेगा। इसके लिए आपने छन्नी लेनी है छोटी सी और एहतियात के साथ इसमें से तमाम बीज रिमूव करने हैं। अब एक बर्तन में जिसमें आप जूस बना रहे हैं उसमें 4 कप चीनी लें। 2 हमारे पास इधर केजी कह लें या 1.25 केजी कह लें जूस रेडी होगा, जिसके लिए 4 कप चीनी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी शामिल किया है और इसको मैंने अच्छी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। इसमें 1 तार 2 तार की चाशनी का कोई सीन नहीं है, बल्कि जैसे ही हमारी चीनी इसमें डिज़ोल्व हो रही है और इसमें स्ट्रॉन्ग उबाल 2 से 3 आते हैं तो मैंने इसमें शामिल कर देना है ऑरेंज जूस, जो कि सारा मैंने इसमें से बीज रिमूव करके रखे हुए थे। बीज आपने सारे जूस में को छन्नी से नहीं निकालना, बल्कि सिर्फ बीज निकालने हैं छोटी छन्नी की मदद से, क्योंकि अगर आप सारे जूस को छन्नेंगे तो इसमें जो पल्प शामिल हुआ है ऑरेंज का वो भी सारा निकल जाएगा। मकसद हमारा यहाँ सिर्फ बीज रिमूव करने हैं, इसलिए आपने एहतियात के साथ इसको निकाल लें। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट अच्छी तरह कुक करना है। जैसे ये अच्छी तरह गर्म हुआ है तो मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर 2 से तकरीबन 1.5 से 2 चुटकी शामिल किया है। अगर आपको नेचुरल इसका कलर पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने ऑरेंज एसेंस 5 से 6 कतरे इसमें डाले हैं। अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से इसका जायका बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे आप बाज़ार से जूस लेके पी रहे हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ सिरका इसमें शामिल किया है। अब जो इसमें मैल आ रही है हमने एहतियात के साथ इससे उतार लेनी है। अगर ये मैल इसके ऊपर रहेगी तो ये इसमें कड़वापन पैदा करेगी, इसलिए ये मैल होती है चीनी की और ऑरेंजेस की, इसको एहतियात के साथ ऊपर से रिमूव कर लें। बाकी जूस को हमने 15-20 मिनट अच्छी तरह पकाना है और आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। इसमें जस्ट हमने नमक, सिरका, फूड कलर और माल्टे का ऑरेंज एसेंस शामिल किया है। कोई इसमें केमिकल हमने शामिल नहीं करना महफूज करने के लिए इसे, बल्कि ये जो सिरका हमने शामिल किया आप इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लेमन जूस या सिरका हमें इसको महफूज बनाने में मदद देता है। इसमें जाला नहीं लगेगा, इसका कलर ख़राब नहीं होगा, इसका जायका ख़राब नहीं होगा। आसानी के साथ 2 से 3 माह आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे और इसमें जो एक हल्की सी खटास भी आ जाएगी लेमन या सिरके की मदद से। आप दोनों में से एक चीज़ का यहाँ यूज़ करें, या सिरका यूज़ कर लें 2 चम्मच खाने के, या लेमन जूस। अच्छी तरह 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाया है। जब ये हल्का हल्का इस तरह थिक होना शुरू हुआ है तो इसको अच्छी तरह ठंडा करके मैंने एक एयर टाइट बोतल में और जार में निकाल लिया है। व्यूअर्स, इस टाइम आप इसे किसी भी बोतल या जार में निकाल के इसका ढक्कन टाइट करके और आप फ्रिज में रख दें। रमज़ान या गर्मी आते आते ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और एक परफेक्ट सा फ्रेश जूस आप सारे रमज़ान एंजॉय कर सकेंगे। अब थोड़ा सारा जूस बना के हम इधर ट्राई करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने बर्फ़ क्यूब्स निकाले हैं ग्लासेस में और अब इसमें हाफ़ गिलास मैंने जूस का शामिल किया, बाकी मैं इसमें पानी शामिल करूँगी
और एक परफेक्ट सा मज़ेदार सा फ्रेश सा जूस बना के धूप में बैठ के एंजॉय करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी। कम कीमत में ढेर सारा जूस बना के और इसको कैसे महफूज किया जाता है, आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फेसबुक वाले फॉलो करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।